निखिल जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इंडिया का बेस्ट स्टैम्प मशीन मैन्युफैक्चरर का अवार्ड मिला है। कैसे लग रहा है सर आपको? थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर, और ये हमारी 30 साल की मेहनत है जो हम इस कंपनी, ये 30 साल पुरानी कंपनी है, मेरे फादर की ने स्टार्ट करी थी, और अब जो एम्प्लॉयज इनसे जुड़ते जा रहे हैं उन सब की मेहनत का नतीजा है जो हमें ये अवार्ड मिला है। नहीं, ये बहुत रिमार्केबल है कि आपका स्टैम्प्स की जो मशीन है वो भारत में हर जगह पहुंच चुकी है। सर ये हमारे पुराने रिलेशन हैं जो हम 30 साल से बिल्ड करते आ रहे हैं, उसी का ही नतीजा है। ये सारी मेहनत हमने हर जगह जगह जाके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाया है, हमारी सेल्स टीम का एफर्ट रहा है, हमारे जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ का एफर्ट रहा है। ये सबका मिल के एक जो एफर्ट बनाई है उसी का नतीजा अपने सामने देख रहे हैं। बिल्कुल सर, और नतीजा दिख रहा है सबको आपकी सक्सेस से। तो आपकी जो ये मशीन है, इससे किस तरह की स्टैम्प्स बनती है? सर पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि दो तरीके की स्टैम्प्स होती हैं। एक होती है रबड़ स्टैम्प जो आप पैड से इंक लेते हैं और पेपर पे लगाते हैं। एक होती है प्री इंक स्टैम्प जिनमें पहले से इंक होती है और हमें उस पर पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे जो दूसरी कैटेगरी मैंने बताई है आपको, प्री इंक स्टैम्प, वो वाली स्टैम्प्स बनती है इन मशीन से। फ्लैश स्टैम्प टेक्नोलॉजी है ये। क्या मुझे अपनी एक बार स्टैम्प्स दिखा सकते हैं? सर ये रेड ब्लैक स्टैम्प्स आपने मार्केट में देखी होंगी, ऐसी वाइट कलर की स्टैम्प्स आती हैं, ये इनसे बनती है। तो आप कहना चाहते हैं कि इन स्टैम्प्स में हमें स्टैम्प पैड की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और इसमें पहले से डली होंगी? इनमें पहले से ही इंक डलती है और ये 5000 तक इंप्रेशंस दे सकती है। ये 5000 इंप्रेशन तक दे सकती है? बिल्कुल सर। दिस इज अमेजिंग। निखिल जी, आपकी जो ये प्री इंक स्टैम्प्स हैं जिससे बिल्कुल एकदम क्लियर इंप्रेशन आता है, ये इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती है और इस मशीन की मदद से कैसे बन जाती है? सर इसमें देखो 3 प्रोडक्ट लगते हैं, इसको कहते हैं हम फ्लैश फोम। ओके। ये जो है ये एक्सपोजिंग टेक्नोलॉजी वाली फोम होती है, फोटो सेंसिटिव। ये होता है, हमने स्टैम्प बनानी है उसका लेजर प्रिंटर पे हम प्रिंट निकाल लेते हैं और इसको हम इसके ऊपर एक्सपोज कर देते हैं और सारा इंप्रेशन ट्रांसफर हो जाता है। ओके। तो अभी हम दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाई जाती है ये। ओके, तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस फोम की मदद से और जो भी हमने स्टैम्प बनानी है उसको हम लेजर प्रिंटर पे प्रिंट निकाल लेंगे। ओके, तो इस प्रिंटर की मदद से इसका इंप्रेशन इस फोम पे आ जाएगा और जो फोम इस स्टैम्प का पार्ट बन जाएगी। बिल्कुल। ठीक है निखिल जी, बताइए कैसे होगा, हम भी जानते हैं। सर पहले तो हमें एक 220 वोल्ट का नॉर्मल घर वाला कनेक्शन चाहिए, इसमें कोई हमें एडिशनल कनेक्शन नहीं चाहिए होता। मतलब ये कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जो डोमेस्टिक घर के अंदर सप्लाई आती है उसी सप्लाई के थ्रू ये मशीन चल सकती है? बिल्कुल सर। यहाँ पे इसका स्विच होता है, इसको हम स्विच ऑन करेंगे, आगे एक येलो लाइट जलेगी, एक ग्रीन लाइट जलेगी। सर सबसे पहले जो हमने प्रिंट स्टैम्प बनानी है उसका प्रिंट निकाला, ये इस पे टेस्टेड लिखा हुआ है, जैसे इस पे टेस्टेड लिखा हुआ है। ये OHP शीट होती है, ये हम इसके ऊपर रखेंगे और ये फ्लैश फोम कहते हैं हम इसको, ये हम इसके ऊपर रखेंगे। इसको लॉक करके फ्लैश का बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे। ये भी फ्लैश आया, ये फ्लैश आया, सिंगल टाइम फ्लैश करना है और हम देखेंगे कि ये इंप्रेशन जो है ये इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। ओके, तो एक ही फ्लैश से आपने पूरी स्टैम्प इसमें तैयार हो गई? बिल्कुल सर। अब जैसे हम इसको कह रहे हैं कि ये फ्लैश फोम है, हम इसको इंक के अंदर डाल देंगे और ये 10-15 मिनट बाद ये इंक ले लेगा अपने अंदर, और जो ये ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं ये सारा सील हो चुका है और यहाँ से ये इंक को बाहर निकाल देगा। मतलब इसको अब आप एक इंक के सॉल्यूशन में डाल देंगे? बिल्कुल। और ये सारी इंक को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर ये स्टैम्प तैयार हो जाएगी? बिल्कुल सर। तो इसमें तो कुछ टाइम ही नहीं लगा? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट के अंदर ये पूरी स्टैम्प तैयार हो जाती है? बिल्कुल सर। और आप देखोगे तो इसमें कोई एक्सपर्टीज़ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई छोटा बच्चा हो, कोई नया काम स्टार्ट कर रहा हो, तो किसी को भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कोई अगर अपना दूसरा काम भी करता है, जैसे कोई फोटोकॉपी की मशीन है किसी के पास, फोटोकॉपी की मशीन हो गई, कोई स्टेशनरी वाले हो गए, इन लोगों के पास काफ़ी डिमांड रहती है। तो कोई ऐसी लिमिट है कि इसमें कितनी हम दिन में स्टैम्प्स निकाल सकते हैं, या कोई फ्लैश की कोई लिमिट हो? सर ऐसा कुछ नहीं है, ये आप देख रहे हैं कितनी जल्दी हमने एक फ्लैश मारी और स्टैम्प बन गई। तो आप इसको रेगुलरली निकालते जाओ स्टैम्प्स और काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ तो इसी मशीन जैसी मशीनों के बहुत सारे मॉडल्स पड़े हैं, तो उन सब में क्या डिफरेंस है? सर इनमें ना एक्चुअली ट्यूब्स का डिफरेंस होता है। जैसे जो हमने फ्लैश ट्यूब्स दिखाई है, हमने 2 ट्यूब की फ्लैश मशीन में स्टैम्प बनाई है। जिसमें से 2 ट्यूब्स दिख रही है। तो इसमें अलग अलग ट्यूब्स का मॉडल होता है, उसमें साइज वैरी करता है कि हम कितनी बड़ी स्टैम्प बना सकते हैं हर एक ट्यूब वाली मशीन से। जैसे जैसे ट्यूब्स इंक्रीज करती जाती है तो मशीन की वैल्यू और मशीन की
प्रोडक्शन इंक्रीज करती जाती है। तो जैसे यूजुअली जो मैं देख रहा हूँ यही स्टैंडर्ड स्टैम्प साइज रहता है, तो इस ऐसी स्टैम्प को तैयार करने के लिए ये मशीन सफिशिएंट है? सर ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है। ये मशीन जो 2 ट्यूब वाली है, ये सबसे ज़्यादा चलने वाली मशीन है और इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल इसी मशीन की होती है। ओके, तो जो ये बाकी स्टैम्प्स हैं, बाकी स्टैम्प्स की मशीन है, ये अलग यूज़ के लिए हैं, बड़ी स्टैम्प्स के लिए हैं या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हैं? सर इनमें जो डिफरेंस है ना, आप देखोगे कि क्लैम्प का डिफरेंस है कुछ मशीन्स में, कि ये टाइट करने का सिस्टम थोड़ा अलग है। किसी मशीन में जैसे हमने पावर अगर अंदर कम है तो उसमें हम ज़्यादा फ्लैश कर सकते हैं, तो डिजिटल स्टैम्प मशीन देख रहे होगे आप, तो ये सब डिफरेंस है। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर किसी ने अपनी फोटोकॉपी की शॉप पे या किसी स्टेशनरी शॉप पे मशीन लगानी, तो वो ये वाली मशीन खरीदेगा या फिर इनमें से कोई और मशीन खरीदेगा जिसका यूज़ सिर्फ वही है कि जो स्टैम्प्स बैंक्स में लग रही है, कंपनीज में जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ इसी साइज़ की है, उसके लिए कौन सी मशीन सबसे बेस्ट रहेगी? सर ये 5 साइजेस आते हैं जो स्टैंडर्ड चलते हैं, वो सारी स्टैम्प्स इसी मशीन में बन जाएगी ईजीली। ओके, तो जैसे कई लोगों की डिमांड होती है, इतनी बड़ी बड़ी स्टैम्प्स बननी होती है, ये स्टैम्प्स नहीं बन पाएगी इन पे, तो इसके लिए बड़ी मशीन लेनी। बट लेकिन जो स्टैंडर्ड स्टैम्प्स जो हैं, वो सारी में जा रही है, बैंक्स में जा रही है, वो सारी चीज़ें बन सकती हैं। बिल्कुल सर। निखिल जी, आपने ये वाली स्टैम्प्स का तो बता दिया, लेकिन काफ़ी जगह मैं इन स्टैम्प्स को भी देखता हूँ। इन स्टैम्प्स को क्या बोलते हैं और क्या इसी मशीन से ये वाली स्टैम्प भी बन सकती है? सर ये बॉक्स टाइप स्टैम्प्स होती हैं, ये काफ़ी कंपनीज की आती हैं। ये ब्राइट कंपनी की स्टैम्प है। इन स्टैम्प्स की खासियत ये होती है कि इसमें पहले से ही फोम शीट लगी हुई होती है। ओके, तो हमें ये पूरी की पूरी स्टैम्प ही इसमें फिट करनी होती है और फ्लैश करनी होती है। आइए मैं आपको प्रोसेस इसका भी सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। फोम है, फोम के ऊपर OHP शीट लगेगी और OHP शीट के ऊपर हम ये जो हमने स्टैम्प बनानी है उसको लगा देंगे, जैसे हमने स्टैम्प के साथ किया जैसे था, उस रेड ब्लैक वाली स्टैम्प के साथ किया था, और हल्का सा इसको टेपिंग कर लेंगे। ओके, तो उसके बाद हम ये मशीन को ऑन करेंगे और ये दोनों यहाँ पे 2 स्क्रूज दे रखे हैं, हैंड स्क्रू कहते हैं इसको, ये खोल लेंगे। ये नीचे एक प्लेट ये रिमूव कर देंगे। ये स्टैम्प है, ये हमने टेप कर दिया है, इसको इसमें डालेंगे और इसको हम लॉक कर देंगे। अब हम इसको 2 बारी फ्लैश करेंगे। ये येलो है, फिर से ग्रीन होगी, इसको फ्लैश कर देंगे। तो हमारी अभी स्टैम्प तैयार हो गई। अब ये इसका प्रोसेस मशीन वाला पार्ट ख़त्म हो गया। बिल्कुल ठीक इंप्रेशन आ गया इसमें। आप कॉर्नर्स वगैरह देखोगे तो कोई भी इसमें वाइट पार्ट नहीं बचा, बाकी सारा ब्लैक हो गया। देखोगे ना, हर साइज़ के हिसाब से इसमें इंक की क्वांटिटी लिखी होती है कि इसमें 3.3 ग्राम इंक डलनी है। तो हम एक छोटा वेइंग स्केल लेंगे। सबसे पहले हमने इसको ऑन किया, स्टैम्प रखी, वेइंग स्केल को हमने 0 कर लिया। इंक है, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने इसमें डाल दिया। हमने कितना वेट अलाउड है इस इंक में? 3.3 ग्राम सर। इंक पड़ रही है। निखिल जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे मशीन तो हो गई, इस सब का रॉ मटेरियल भी आप सप्लाई करते हैं? बिल्कुल सर, सारा A to Z सारा रॉ मटेरियल हमारे पास मिल जाएगा। तो मतलब जिसको अगर मशीन परचेज करनी है आपसे, वो आप सारा रॉ मटेरियल भी आपसे ही ले सकते हैं? बिल्कुल सर। और ये रॉ मटेरियल पूरी इंडिया में अवेलेबल है? बिल्कुल सर, हर जगह अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगा और जैसे आप जहाँ मंगवाना चाहें वहाँ मंगवा भी सकते हैं। तो इसका मिनिमम ऑर्डर है निखिल जी, जो रॉ मटेरियल किसी को प्लेस करना होगा? सर मिनिमम ऑर्डर कोई नहीं है, बट हम होलसेल में हम सिर्फ स्टैम्प वालों को ही देंगे। जो आपकी जिसने आपसे मशीन ली उन्हीं को रॉ मटेरियल देंगे? बिल्कुल सर। ये अच्छा लगा मुझे आपको, रॉ मटेरियल भी आप साथ में ले रहे हैं ताकि परेशानी ना है जिसने मशीन ली है उसको किसी और चीज़ की। 3.3 ग्राम टेंटेटिवली हमने डाल दिया इसमें। अब इसको थोड़ी देर खाली छोड़ेंगे? इसको हम रख देंगे ऐसे कैसे। अब इसको हम थोड़ी देर सेट होने देंगे क्या? हाँ जी सर, अब हमने इंक डाल दी है। अब ये इंक यहाँ पे हमें दिखने लग जाएगी टेस्टेड में, और उसके बाद स्टैम्प रेडी है। ओके, तो मेरे ख्याल इसको भी तैयार करने में ज़्यादा टाइम इसमें तो ऐसा होता है सर कि जब हम इंक डाल देते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं और फिर हम इसको कस्टमर को दे देते हैं। उसके घर जाते जाते तक ये स्टैम्प रेडी हो जाती है। तो इसको भी तैयार करने में 5 मिनट भी नहीं लगे? बिल्कुल सर। और ये मशीन, ये जो स्टैम्प है, ये कितने की सेल होती है? सर ये 300-350 आप देखोगे तो इसकी MRP है, इसमें 380 की MRP है। ओके, और इसको बनाने की कॉस्ट कितनी आई? सर ये 35 रुपीज़ का हैंडल है, 5 रुपये की इसमें इंक गई होगी, टोटल 40 रुपीज़ कॉस्ट आई है। तो 40 रुपीज़ की कॉस्टिंग वाली जो स्टैम्प है वो आराम से 350-400 रुपये की भी बिक सकती है? बिल्कुल सर।
इसमें थोड़ा सा साइज़ बढ़ेगा तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी सिर्फ 5 रुपये और प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक बार की फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स इन्वेस्टमेंट जो मशीन की बंदा कर ले, हाँ जी, तो आसानी से वो, मुझे लगता है इन जो स्टैम्प्स आपने बताई हैं, वो महीने की 40-50 हज़ार रुपये तो इसी से कमा सकता है। अगर बिल्कुल किसी सर, बिल्कुल। दिल्ली या जैसे आपको शहर कोई में। अगर अच्छा ऑर्डर मिलता है, आप कोर्ट में जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, ऐसी जगह पे रिपीटेड स्टैम्प्स यूज़ होती हैं, तो आप बिल्कुल ऑर्डर अच्छे ले सकते ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। निखिल जी, आपने हमें अपने स्टैम्प्स के बारे में बताया, मशीन्स के बारे में बताया, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए उनको बताइए कि जो ये मशीन लेता है, कैसे वो मशीन लेने के बाद अपनी इनकम को बढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टैम्प्स को सेल कर सके। सर आप देखिए स्टैम्प्स कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। कोर्ट में यूज़ हो रही हैं, स्कूल्स में यूज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज़ हो रही है, बैंक्स में यूज़ हो रही है। तो कोई अगर हम कोई प्राइवेट ऑफिस में भी मेरे ख्याल हर जो भी कंपनी, हर के पास स्टैम्प तो का तो बिल्कुल यूज़ है ही सर, है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हर जगह जहाँ स्टेशनरी यूज़ हो रही है वहाँ स्टैम्प यूज़ हो रही है। मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में या कहीं पर भी बिल्कुल। इसकी मार्केटिंग करे, अगर थोड़ा सा भी इसमें एफर्ट आप डाले एक कोई लड़का कोर्ट का एक बार ही सारे चक्कर काटा है तो उसी को ही 5-7-10 ऑर्डर मिल जाएंगे एक दिन में 5 से बिल्कुल, 10 ऑर्डर आराम हो से। जाएंगे। कंपनी से, कोर्ट से, बैंकों से, इन सब से अगर टाई अप हो जाए तो इससे तो फिर बहुत लाखों रुपए की कमाई हो सकती है महीने की। बिल्कुल सर, हो सकती है। चलो सर, थैंक यू सो मच। आपने अपनी मशीन्स के बारे में बताया, व्यूअर्स को ये बताया कि कैसे वो इससे अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू तो आपने मुझे इस मशीन के बारे में बता दिया, तो इसका मुझे थोड़ा प्राइसिंग भी बता दें कि एक स्टैम्प की प्राइसिंग क्या आएगी, कितने में वो सेल होती है ऑन एन एवरेज, और ये मशीन कितने की पड़ेगी? सर ये मशीन तो वन टाइम कॉस्ट है आपकी, जो 12,000 रुपये की आएगी मशीन, ये वाला मॉडल स्पेसिफिकली। बाकी ये जो हैंडल होता है ये 12.5 रुपये का हैंडल होता है। इसमें जो ये फोम लगती है ये थोड़ी साइज़ पे डिपेंड करती है, पर टेंटेटिवली आप 5 से 10 रुपये के बीच में समझ लो ये फोम लगती है, और 5 से 10 रुपये की ही इसमें इंक लगती है। बाकी जो आपने प्रिंट निकाला, OHP शीट रखी, मैं नहीं समझता उसकी कोई वैल्यू है इतनी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 1 रुपये भी उसकी कॉस्टिंग नहीं आई होगी। तो ये टोटल जो है 30 रुपीज़ के अंडर जो स्टैंडर्ड साइजेज हैं वो सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये पूरी स्टैम्प 30 रुपए के अंदर तैयार हो जाती है? बिल्कुल सर, और ये मार्केट में करीब करीब 200 से 250 रुपये के बीच में। 200 से 250 रुपए की ये स्टैम्प बिकती है मार्केट में। हाँ। तो इस मशीन को लगाने के बाद अगर कोई दिन की 5 या 10 स्टैम्प्स भी बना रहा है तो उसकी दिन की कमाई? सर लोग कहते हैं मार्केट में काम नहीं है, हम तो बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि लोगों ने इतने बड़े बड़े काम कर लिए स्टैम्प की मशीन लगा के। बिल्कुल, मुझे तो लगता है जैसे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आप भी उसमें कंट्री को योगदान दे रहे हैं ऐसी मशीन को निकाल के, जिससे बंदा इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। बिल्कुल सर। तो निखिल जी, आपने अपनी स्टैम्प मशीन के बारे में तो हमें बता दिया, लेकिन अगर किसी कस्टमर को आपसे मशीन लेनी हो तो वो कैसे ले सकता है? सर हम आपको सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगे। इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, जस्ट डायल हो गया, फेसबुक पे भी हमारा पेज है। ये सारे पेजेस मोनोटेक एंटरप्राइज के नाम से ही है? अगर आप मोनोटेक इंटरप्राइजेस गूगल करोगे तो हमारे सारे पेजेस आ जाएंगे। बाकी हम फेसबुक पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सारी जगह आपको हमारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। सर अगर किसी कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी पे आपकी मशीन लेनी हो तो क्या वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है? बिल्कुल सर, COD भी अवेलेबल है, आप चाहे तो COD भी करवा सकते हैं। क्या हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपना कोई एक नंबर बता सकते हैं, या तो स्क्रीन पे आ ही जाएगा बट आपके पास कोई और डिटेल्स हो? हमारी सेल्स टीम का नंबर है जो अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सर हमारे व्यूअर्स की डिमांड है कि आप ये फैक्ट्री एक बार सबको दिखा दें कि कैसे आपकी मशीनें बन रही हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि हम इसकी सारी असेंबली खुद कर रहे हैं और सारी ये अंडर वन रूफ बन रही है पूरी मशीन। तो ये सही मायने में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मशीन है। है। बिल्कुल सर। तो सर फिर हमारे व्यूअर्स के लिए जो मशीन खरीदना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? कई बार कस्टमर अपनी डिमांड और क्वेरी बता तो देता है पर हम उसको कांटेक्ट नहीं कर पाते, वो अपना नंबर शेयर नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि वो अपना नंबर शेयर कर दे ताकि हम उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए। तो व्यूअर्स, जैसा आज निखिल जी ने हमें अपनी मशीनों के बारे में बताया, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर मशीन का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो उनको क्लियरली अपनी डिटेल्स बताएं, बाकी गाइड इनकी टीम आपको खुद कर देगी।
और जितना मैंने आज इनकी फैक्ट्री में आके देखे, इनकी मशीन बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। तो अगर आप अपनी ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आप घुसना चाहते हैं, तो मोनोटेक इंटरप्राइजेज से अच्छी कोई कंपनी नहीं हो सकती।